स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशनल पॉइंट पे। हम आज लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, फिर बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के टर्म किसे कहते हैं, बहुपद के घात किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का शून्यक है ना किसे कहते हैं, और निकाले भी थे हम लोग। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 का जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का है ना एनसीईआरटी का सॉल्व करने वाले हैं। इसमें है ना निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² है ना प्लस 3 का मान याद करना है। जहाँ पे x = 0 दे दिया गया है, तो हम सपोज दैट यहाँ पे p है ना x बराबर यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या होता है 5x - 4x² है ना प्लस 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे p0 1 के अकॉर्डिंग। जैसे 1 के लिए हम लेंगे है ना p0 लेंगे, मतलब कि x के 0 पे 0 पुट आउट करेंगे तो 5 × 0 - 4 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। डैट मीन्स यहाँ पे हो गया कितना, ये आपको 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 में कोई भी संख्या को मल्टीपल करते हैं तो वह 0 ही होता है। तो 0 -0 प्लस 3, तो ये = हो गया आपका 3 इक्वेशन है ना। हमको पता चल गया x = जब हम 0 रखते हैं तब px का मान जो है आपको 3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम लोग है ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन जब करेंगे है ना p - 1 पुट आउट करते हैं, तो यहाँ पे 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा -5 माइनस है ना 4, क्योंकि 1 का पावर है ना 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -9 -9 में से हम क्या करेंगे 3 -9 में 3 ऐड करेंगे तो -6 इसका आंसर। फिर हम निकालेंगे तीसरा का है ना p2 का वैल्यू। जैसे p2 का वैल्यू पुट आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर और प्लस में 3। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे हम पुट आउट करेंगे तो 5 × 10 -4 × 2 4 प्लस 3। अब देखने से आपको पता चला यहाँ 10 है -16 प्लस 3। तो हम देख रहे हैं 3 और जब 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 में से 16 यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -3 बचता है, जो कि है ना ये 3 का मान है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर p0 का जब हम मान पुट आउट करते हैं फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट में क्या है p है ना y = है ना y² - y है ना प्लस 1। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, y की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे है ना 0 प्लस 1। देखते हैं तो हम यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होता है और -0 प्लस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पे फिर 1 ही के लिए हम रखते हैं p1 का जो वैल्यू रखते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 - 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये बच जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि है ना p2 का मान रखते हैं है ना किसके लिए समीकरण है ना इक्वेशन। हम यहाँ पे हम क्वेश्चन भी 1 ही डील कर रहे हैं, तो 2 रखते हैं, तो y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे लेना है pt जब दे दिया है, क्या दे दिया है pt = दे दिया आपको 2 + t प्लस 2t का स्क्वायर -t³। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं है ना p0 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 रहेगा 0 है ना प्लस 2 × 0 का स्क्वायर है ना -0 का क्यूब
तो हमको पता है जीरो वाला जितना भी टर्म है वह सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो इसका तो वैल्यू हो जाएगा, है ना। पी जीरो का वैल्यू जो है आपको 2 हो जाएगा किसके, है ना। तो इसमें हम 2 को लेकर चलते हैं तो ठीक है। चलिए हम इसी को हम आगे की तरफ लिख लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पी टी स्क्वल टू दे दिया था, पी टी स्क्वल टू दे दिया था आपको 2 2 प्लस टी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू माइनस टी क्यू माइनस टी क्यू। अब हम लोग P1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, P0 का वैल्यू निकाल चुके हैं। P1 का वैल्यू जब हम यहाँ पुट आउट करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, डैट मीन्स यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल तो बच गया यहाँ पे 4। तो हमको पता चल गया P1 का वैल्यू यहाँ पे, है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए आ गया। फिर उसी प्रकार हमें P2 का वैल्यू रखना है। अब P2 का वैल्यू रखेंगे, है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे T की जगह पे, तो यहाँ पे 2 प्लस, है ना, 2 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 3, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 जो 4 और 4 2 जो 8 माइनस 2 जो 8 2 जो 4 4 2 जो 8, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अभी 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपको यहाँ पे 4। तो आपको P2 का भी वैल्यू आपको यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। सॉरी, हम अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है पी एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स क्यू होता है। तो हम यहाँ पे, है ना, तीसरा क्वेश्चन जैसे लेके चलेंगे, पी एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर क्यू, ठीक है, एक्स की पावर 3 है जो दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले P0 निकालते हैं। जैसे 0 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है, 0 की पावर कोई भी होता है, कोई भी कितना भी पावर हो तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, 0 ले लेंगे तो P0 इक्वल टू हो गया 0। P1 इक्वल टू लेंगे तो 1 के पावर Q इक्वल टू 1 होता है। सेम कंडीशन, है ना, P2 का इक्वल टू लिखेंगे 2 के पावर 3, डैट मीन्स यहाँ 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दिया क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में दे दिया है पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे दे दिया है फोर्थ क्वेश्चन में दे दिया है पी एक्स इक्वल टू दे दिया है आपको एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये माइनस में आ गया फिर प्लस में। चलिए, तो यहाँ पे हम जैसे पुट करेंगे इसमें P0 का जो है, दैट मीन्स यहाँ x मतलब 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस 1, तो 1, दैट मीन्स -1। अब यही पे हम क्या रखेंगे, P1 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। जैसे P1 रखते हैं तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 0 मल्टीपल 2 बराबर 0। उसी प्रकार हम P2 का जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आपको x माइनस 1 की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 होगा। तो अब इसको हम काटते हैं तो आपको देख सकते हो यहाँ पे जो काटे हैं तो इसका 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, मल्टीपल में हम करेंगे तो जगह 12 3 हो जाएगा। तो इसको हम 1 से 3 से मल्टीपल में तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया जो लास्ट टर्म था, मतलब P2 का जो वैल्यू था आपका कितना आ गया, आपका आ गया वो P2 का वैल्यू आ गया 3। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ना लाइक करें। साथ साथ जो भी आपको क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमसे, है ना, चैट बुक पे लिख कर इस पर कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं और क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, है ना, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व के साथ, है ना, आसानी शब्दों में समझाया जा सकेगा। चलिए, धन्यवाद।